नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जीवन रक्षक दवाइयां हुई महंगी, दिल दर्द निवारक व एंटीबायोटिक सहित 800 दवाओं के बड़े दाम। जीवन रक्षक दवाओं को खरीदने के लिए अब जेब और ढीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। दिल दर्द निवारक व एंटीबायोटिक सहित 800 दवाओं के दामों में वृद्धि हुई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमतें बढ़ाए जाने की मांग कर रही थी। आवश्यक दवाओं की लिस्ट में पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स, एनीमिया विरोधी दवाएं, विटामिन, हार्ट व कैंसर इत्यादि की दवाएं शामिल है। मध्यम से गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाएं और स्टेरॉइड भी लिस्ट में शामिल है। चंबा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर परिजनों ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप, एमएस ने बिठाई जांच। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में नवजात शिशु को बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच बिठा दी है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज चंबा में 28 मार्च को चुराव बरमोर क्षेत्र की 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई। दोनों ने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन 30 की महिला के रिश्तेदारों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद उनका बच्चा बदल दिया है। जो नवजात उन्हें सौंपा गया वे उनका नहीं है। उनका बच्चा ज्यादा स्वस्थ था। इसी बीच नवजात की बुआ एमएस के पास पहुंच गई। उन्होंने एमएस को बताया कि डिलीवरी के समय वे वहां मौजूद थे। जब वे कंबल लेने बाहर गई तो बच्चा बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को बदलकर दूसरी महिला का दे दिया गया है। महिला के पति ने मामले की जाँच की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद एमएस ने कमेटी गठित कर जांच बिठा दी है। जयराम ठाकुर बोले, देश प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को धर्मशाला के नरवाना में आयोजित भाजपा की परिचय बैठक में दावा किया कि जून माह में केंद्र के साथ हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सुक्खू सरकार अल्पमत में है। विधानसभा में भाजपा के विधायकों को निष्कासित कर सरकार बचाने का काम किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होते तो निश्चित तौर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। नैतिकता के आधार पर सीएम को उसी दिन त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने इस्तीफे प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी बजट की घोषणाएं। बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल लटक गई है। बीते वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में कई अहम घोषणाएं की है। आयोग की मंजूरी नहीं मिली तो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकेगा। सरकार ने बजट में अस्थायी कर्मचारियों और कामगारों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। जल रक्षक को, मल्टीपर्पज वर्करों, पंचायत चौकीदार, एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षकों आदि विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को इसका लाभ मिलना है। इसके अलावा कर्मचारियों की दिहाड़ी भी बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा की गई है। इसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। कर्मचारियों को अपने सेवा काल में 2 बार ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी देने, नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में भी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से एपीएमसी की ओर से लिए जाने वाले शुल्क को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला भी चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि बजट घोषणाएं लागू करने के लिए सरकार को आवेदन करना होगा। मंजूरी मिलने के बाद ही घोषणाएं लागू हो सकेगी। ऑपरेशन लोटस फ्लॉप, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत, हर्षवर्धन चौहान। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है।
कांग्रेस प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 के 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत का परचम लहराएगी। हर्षवर्धन चौहान ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और सुख सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 15वां की उपलब्धियों पर यह चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की ओपीएस की गारंटी को पूरा कर एक इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि दूसरी गारंटी महिलाओं को 1500 रुपए लाहौल स्पीति जेल से शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, पर भाजपा ने इसे रुकवा दी है। इससे साफ है कि भाजपा महिला हितैषी नहीं है। चुनाव आचार संहिता के चलते अटका करोड़ों का बजट लैप्स होने की नौबत है। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। विकेंद्रीकृत योजना के अलावा राज्य आपदा राहत निधि और अन्य स्कीमों के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाया है। कई क्षेत्रों में सांसद और विधायक निधि भी बिना खर्च के रह गई है। विभिन्न योजनाएं आदर्श चुनाव आचार संहिता के फेर में फंस गई है। ऐसे में कई स्कीमों का बजट तो सरेंडर करने की नौबत आ गई है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो गया है। राज्य में इस वित्त वर्ष के खत्म होने से काफी दिन पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद से ही नए सिरे से बजट खर्च करने की प्रक्रिया रुक गई है। उपायुक्तों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का बजट पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से व्यय किया जाना था। इनमें विकेंद्रीकृत योजना और SDRF जैसे कई तरह के फंड शामिल है। CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति BC नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है। हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व 2 अन्य ने CPS की नियुक्ति को चुनौती दी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 6 विधायकों को CPS बनाया था, जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदेश में 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है। CPS बनाने के बाद ये संख्या 17 से 18 पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने CPS के कार्यों पर पहले रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि CPS ना तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाएं लेंगे। अब अगली सुनवाई 22 से 24 अप्रैल लगातार 3 दिन होगी। 43 विधायकों के समर्थन से चल रही सरकार आज 34 तक पहुंची। राजीव बिंदल। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के इंदु वर्मा की भाजपा में वापसी के अवसर पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा कार्यालय चक्र में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इस समय वेंटिलेटर पर चल रही है। इसका प्रमाण है कि 40 कांग्रेस व 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चलने वाली सरकार आज 34 तक पहुंच गई है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विधानसभा की तरह अब लोकसभा चुनाव में भी जनता को झूठी गारंटियों के नाम पर ठगने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए झूठे फॉर्म भरवाए थे, उसी तरह की प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार गिरने का डर नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री सरकार के 5 वर्ष चलने का क्यों दावा कर रहे हैं। शिमला के खरियार में मजदूर की हत्या, शव जलाकर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। जिला शिमला में एक और हत्या का मामला सामने आया है। अब तक इस वर्ष आधा दर्जन से अधिक हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं। राजधानी शिमला के बालूगंज पुलिस थाना में एक माता ने अपने पुत्र की हत्या का मामला 11 दिनों के बाद दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उसने बेटे का शव जलाकर साक्ष्य मिटा दी है और उसे पूरा संदेह है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने हत्या व षड्यंत्र का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस को इस मामले की तह तक जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि शव को जलाया जा चुका है। दल बदलने वालों ने कांग्रेस के साथ की दगाबाजी, मतदाताओं के साथ किया विश्वासघात। हर्षवर्धन चौहान। हिमाचल में दल बदलने वाले 6 विधायकों ने जहां कांग्रेस पार्टी के साथ दगाबाजी की है, वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी विश्वासघात किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी नेताओं को पार्टी में शामिल करने और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित करने से भाजपा में विस्फोट वाली स्थिति बनी हुई है। आलम यह कि लाहौल स्पीति में पूरी भाजपा इस्तीफे देने का ऐलान कर चुकी है।
जबकि अन्य संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दल बदलने वालों और प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचने वाली भाजपा को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे वे पूरे होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। खबर एचपी शिमला से यूजी में नई शिक्षा नीति को 30 अप्रैल तक लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय के यूजी डिग्री कोर्स में 2024 के नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर विद्यालय में तैयारियां फिर से शुरू हो गई है। बीते दिनों कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और अधिष्ठाताओं की बैठक में हुए फैसले पर डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी की इस सप्ताह बैठक प्रस्तावित है। अध्यक्ष प्रोफेसर वीके शिवराम और समन्वयक एवं पूर्व डीएस प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल, सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, डीन ऑफ लॉ प्रोफेसर संजय संधू, प्रोफेसर रमेश ठाकुर और हिमांशु परमार सहित अन्य को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसमें शिक्षक और गैर शिक्षक अधिकारी भी शामिल है। कमेटी ने 30 अप्रैल तक नई शिक्षा नीति को नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक डिग्री कोर्स में नीति के अनुसार 4 वर्षीय और 3 वर्षीय दोनों यूजी कोर्स के नियम और कानून बनाकर इसे विद्यालय ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाने के लिए प्रारूप तैयार करने के साथ साथ कम से कम प्रथम वर्ष का सिलेबस तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में शामिल नहीं हो रहा है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बागियों को इन चुनावों में सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सुख सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बागियों की स्थिति को प्रदेश देख रहा है। इन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने से भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गई है। डीजीपी संजय कुंडू बोले सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% की कमी। हिमाचल प्रदेश में नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के क्रियान्वयन से वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% की कमी आई है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि इस बैंक द्वारा वित्त पोषित एचपी राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के माध्यम से प्रदान किए गए नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के क्रियान्वयन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। पुलिस के हाथ लगी सफलता, पंजोथा में गाड़ी से पकड़ी शराब की 28 पेटियां। पुलिस थाना राजगढ़ के अंतर्गत पुलिस चौकी पंजोथा की पुलिस टीम ने एक गाड़ी से देसी शराब की 28 पेटियां बरामद की है। जानकारी के अनुसार पंजोथा पुलिस टीम गत दिनों पकड़ी गई शराब के मामले में छानबीन करने के लिए समैन क्षेत्र में थी। इस बीच झालकवाल संपर्क सड़क मार्ग पर एक गाड़ी को पुलिस ने जांच के लिए रोका। गाड़ी में चालक ही मौजूद था, जिसने पूछने पर अपना नाम ओम प्रकाश निवासी गांव समोन तहसील राजगढ़ बताया। पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ी से देसी शराब की 28 पेटियां बरामद की है। संबंधित शराब को लेकर व्यक्ति कोई भी दस्तावेज पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित शराब को कब्जे में ले लिया है।